कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे दिमाग से निकलती ही क्यों नहीं? हम उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अटकी रह जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर हिस्से को खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर पैदा होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम, एक बहुत ही सिंपल से वाक्य से। मॉनसून की छुट्टियां। एक ऐसा वक्त जो आराम और शांति से जुड़ा होता है। और बस यहीं पर आकर वो जो सुकून वाला एहसास है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है। कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा हमारे सामने आ जाता है, अकेलापन। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी का सबसे पहला कदम यही होता है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा स्टेज सेट करना जहां किरदार पूरी तरह से अकेला और कमजोर महसूस करे। अब जरा इस पर गौर कीजिए, कहानी कैसे एक एक करके हर सेफ्टी की परत को हटा रही है। नैरेटर घर पर अकेली है, ठीक है। माता पिता शहर से बाहर हैं, मतलब मदद के लिए कोई जल्दी नहीं आ सकता। घर भी एक बड़े पहाड़ पर एक सुनसान इलाके में है, और तो और वहां से कोई गुजरता भी नहीं है। यानी मदद का हर दरवाजा धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। ये हॉरर लिखने की एक क्लासिक टेक्निक है। कुछ भी डरावना होने से पहले ही सुनने वाले के मन में एक बेचैनी पैदा कर दो। वो जो सुरक्षा का एक जाल होता है ना, उसे हटा दो। अब सब जानते हैं कि खतरा आने वाला है, बस इंतजार है कि कब और कैसे। तो अब जब माहौल बन चुका है, कहानी अगले फेज में जाती है। यहां खतरा दिखता नहीं है, बल्कि सुनाई देता है, आवाज के जरिए। ये एक बहुत बड़ा दाव है जो अनजाने के डर पर खेला जाता है। देखिए कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज, यानी दरवाजे की घंटी, धीरे धीरे डरावनी बनती जाती है। पहली घंटी बजी, कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दिया। दूसरी बजी, फिर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तीसरी बार घंटी बजती है तो शक होने लगता है। और फिर जब दरवाजा पीटा जाने लगता है तो वो शक डर में बदल जाता है। ये जो जिद है ना, यही इसे खतरनाक बना रही है। और ये वो लाइन है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये कोई अनजान दस्तक नहीं है, अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। बाहर जो भी है उसे पता है कि अंदर कोई है। वो जो छिपने का, सुरक्षित होने का एक भ्रम था, वो टूट चुका है। असली डर यहां पर साइकोलॉजिकल है। ये डर घर की प्राइवेसी के टूटने का है। ये एहसास कि जिस जगह को हम अपनी सबसे सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं, वहां भी कोई हमें देख सकता है, कोई हमारे बारे में जान सकता है। अच्छा, अब 2 घंटे तक पूरी शांति, और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तक जो खतरा सिर्फ महसूस हो रहा था, जो सिर्फ सुनाई दे रहा था, अब वो आंखों के सामने आने वाला है। अनदेखे का डर अब देखे हुए के खौफ में बदलने जा रहा है। इस बार हिम्मत करके नैरेटर खिड़की से झांकती है, और हम सब भी अपनी सांस रोक लेते हैं कि आखिर दरवाजे पर है कौन। और जो दिखता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। हर चीज काली, कपड़े, हैट, जूते, चेहरा हैट की वजह से छिपा हुआ है, जिससे वो और भी रहस्यमयी लगता है। लेकिन जो चीज दिख रही है वो सबसे ज्यादा डरावनी है। एकदम चमकीले लाल होंठ और एक बहुत ही खौफनाक, एक अजीब सी मुस्कान। दरवाजे पर एक आदमी भी खड़ा है, लेकिन सारा ध्यान, सारा डर उस औरत से जुड़ा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, जो बेचैन करता है। आदमी का गंभीर चेहरा खतरनाक हो सकता है, पर उस औरत की मुस्कान ज्यादा डरावनी है, क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे असरदार हिस्से की तरफ चलते हैं, और वो है इसका कोई अंत न होना। वो दोनों आते हैं और बिना एक शब्द कहे चले जाते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा दांव है। डर को हवा में ही छोड़ देना, उसे कभी खत्म ना होने देना। ये लाइन बताती है कि असल असर कितना गहरा हुआ। खतरा तो दरवाजे से चला गया, पर डर, वो अब दिमाग के अंदर घर कर चुका है। अब खिड़की के पास किसी के होने का वो एहसास उस असल मुलाकात से भी ज्यादा डरावना है। और यही पूरी बात का सार है। सबसे बड़ा डर वो नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जो एक सवाल बनकर हमारे साथ रह जाता है। कहानी जवाब नहीं देती, और इसी वजह से हमारा दिमाग उन खाली जगहों को अपनी सबसे डरावनी कल्पनाओं से भरने लगता है। और आखिर में कहानी वही सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है जो नरेटर के मन में रह गया था। कौन थे वो लोग, और क्या इसका जवाब न जानना ही सबसे ज्यादा डरावना नहीं है?